नमस्कार दोस्तों आज विषय है ईपीएस 95 पेंशन। देश के करोड़ों कामगार कर्मचारी और उनके परिवार के लिए जीवन का सवाल है और सरकार की बार बार अनदेखी का भी। यह भाषण सिर्फ आंकड़ों, कानूनी और सरकारी घोषणाओं की नहीं बल्कि उन बुजुर्गों की आवाज़ है जो कभी फैक्ट्रियों में, ऑफिसों में, अस्पतालों में, कारखानों में अपने जीवन के सुनहरे वर्ष देकर आज अपने अधिकारों के लिए सड़क पर खड़े हैं। ईपीएस 95 पेंशन का संघर्ष और सच्चाई क्या है? एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस 95 एक सरकारी योजना है। इसमें करोड़ों भारतीय कर्मचारी जो हैं वो अपनी तनख्वाह से पैसा कटौती करके सरकार को योगदान देते हैं। ये वादा था वृद्धावस्था में सम्मानजनक पेंशन मिलेगी, बुढ़ापे में कोई परेशानी नहीं होगा। बुजुर्गों को ये आश्वासन दिया गया था जब ये कटौती स्टार्ट हुआ। मौजूदा न्यूनतम पेंशन जो है 1000 रुपये प्रति माह है। 1000 महीने जो है दी जाती है जितने हमने पैसे कटवाए हैं। महंगाई बहुत ऊपर, जीवन यापन बेहद कठिन है इस समय जिस हिसाब से महंगाई है। पेंशन लगातार सरकार और ईपीएफओ के दफ्तर के जो है चक्कर काट रहे हैं। पेंशनरों को यही चीज़ देखना पड़ रहा है। चुनाव के समय सभी दल ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने का वादा करते हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा या संसद पेंशन को लेकर नारे लगाते हैं। मुख्यमंत्री, सांसद, केंद्रीय मंत्री बार बार प्रदर्शनकारियों के बहुत जल्द समाधान की बात कहते हैं। सत्ता में आते ही पेंशन का मुद्दा फाइल और बैकलॉग में दब जाता है। अब अगर आप देखोगे तो बहुत लंबी प्रक्रिया हमारी चली है। 2025 में सरकार ने 7.5 प्रतिमाह का प्रस्ताव कहा था, लेकिन अभी तक उन लोगों को अधूरे इकाइयों और रिकॉर्ड मैचमिस की प्रक्रिया में देरी हो रही है। ईपीएफओ और लैब मिनिस्ट्री पेंशन फंड के संतुलन, बजट अवलोकन और औपचारिकता का हवाला देकर फैसला को टालते हैं। पेंशनर संगठनों की सुनवाई सिर्फ आंदोलनों के दबाव पर ही होती है। बार बार आश्वासन, समिति की बैठक, लेकिन अंत में कोई जो है ठोस कदम नहीं उठाया जाता। किसान, मजदूर, शिक्षक, हर स्तर के बुजुर्ग कर्मचारी की बहुत ही दयनीय स्थिति बनी हुई है। आप देखोगे दिल्ली, मुंबई, पुणे, नासिक, हरियाणा हर जगह प्रदर्शन। बार बार ईपीएफओ और मंत्रालय को ज्ञापन सौंपे जाते हैं। कई बार धरना, भूख हड़ताल, राष्ट्रीय संघर्ष समिति का उग्र आंदोलन किया गया। यहीं पे आप देखो राष्ट्रीय संघर्ष समिति, पेंशन टेंशन फॉर्म के कई अन्य संगठनों लगातार जो है ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसदों, मंत्रियों, मंत्रालय के अफसरों से बार बार मुलाकात करते हैं। सरकार की चुप्पी और टालमटोल के खिलाफ कोर्ट कचहरी तक पहुंचा जाता है। न्यूज रिपोर्टर, सोशल मीडिया कैंपेन से तनाव और गुस्सा का उभरना जो है सामने आया है। लाखों पेंशनर्स अपने वीडियो, अनुभव और तकलीफ सार्वजनिक करते हैं। सरकारों द्वारा आंकड़े और नीतियां विसंगत हैं। ईपीएफओ और सरकार की आपसी असमंजस की कमी है। सीबीटी बैठक जो है बार बार टलती रहती है। कई बार कमेटी की सब समिति तक मुद्दा सीमित हो जाता है और मुख्य सीबीटी बैठक में एजेंडा लाया ही नहीं जाता है। जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वही सबसे पीछे है। आधार, बैंक डिटेल्स और जीवन प्रमाण पत्र अपडेट में छोटी छोटी चूक पर पेंशन जो है रुक जाती हैं। सरकार ने जनवरी 2025 से सेंट्रल पेंशन पेमेंट सिस्टम जो है वो शुरू किया था, लेकिन लाखों लोगों को जानकारी अब भी अपूर्ण है। सभी लोगों को जानकारी नहीं पहुंची। उस पेंशन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी पूरी तरह से ढंग से जो है वो लागू नहीं किया गया। हाई पेंशन वाले केस में प्रक्रियात्मक जटिलता 90% से कम है। उस आदेश का लाभ नहीं दिया। बुजुर्ग जिनके पास मेहनत की कमाई की गारंटी नहीं है, बीमारी, दवा, घर किराया और रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए पैसे नहीं हैं, नए फॉर्म या नोटिस के नाम पर फर्जी खबरें फैलाई जाती हैं। फंडिंग और वित्तीय भार का हवाला, बार बार टलती मीटिंग्स और संसलेट खींचती प्रक्रिया, पेंशन बढ़ाने की घोषणा, व्यवस्था, टेक्नोलॉजी और आंकड़ों की आड़ में वर्षों लटक जाती हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और अन्य राज्यों के चुनाव में बुजुर्गों का मुद्दा बना हुआ है, मगर वादे, घोषणाएं, जुलूस में पेंशन के नारे ही सत्ता से आए हैं तो फाइलें दबी रही हैं। इतने सालों के योगदान के बाद बुजुर्ग आज अपने हक के संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं। सभी पेंशन संगठनों को एक मंच पर आना होगा। सरकार पर दबाव बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन विकसित करना होगा। मीडिया, कोर्ट और संसद तक आवाज़ पहुंचाना होगा। अपने सभी रिकॉर्ड, केवाईसी, बैंक, आधार, सर्विस डिटेल्स अपडेट रखना है। ग्रिविल्स प्लेटफॉर्म, हेल्पलाइन डेस्क, उपंग ऐप का उपयोग करें जो लगातार जो है सक्रिय है। सामूहिक विज्ञापन, संसद तक आंदोलन और आरटीआई के जरिए सिस्टम को जवाबदेह बनाना जरूरी है। ईपीएस 95 पेंशनरों की लड़ाई केवल पैसों के लिए नहीं, सम्मान और अधिकार और सामाजिक सुरक्षा की भी लड़ाई है। सरकार को आज नहीं तो कल यह बात समझनी होगी कि बुजुर्ग अनुभव का खजाना है, बोझ नहीं। देश के निर्माता को हक मिले, उन्हें भीख नहीं। हमने अपने हक के लिए एकजुट रहना, सूझबूझ के साथ लोकतांत्रिक दबाव बनाकर सही और तथ्य तर्क से अपनी आवाज़ को इतना बुलंद करना है कि सरकार को झुकना पड़े। आज की विस्तृत भाषण देश के हर एक नागरिक, जनप्रतिनिधि और मीडिया कर्मी के लिए है कि बुजुर्ग जो हमारे देश की नींव हैं, उनका दर्द पहचानिए और उनकी आवाज़ बनिए।
देश का एक ऐसा समाज बनाइए जहां बुढ़ापा अभिशाप नहीं, सम्मान का नज़रिए से देखा जाए। EPS 95 पेंशनरों ने जो मेहनत की है, जो उन्होंने देश के लिए काम किया है, ये सराहनीय है। हर किसी को खुश होना चाहिए, गर्व करना चाहिए, और सरकार को गर्व से उन्हें अगर 7,000 मांग रहे हैं तो उनको 10,000 तक पैसा जो है वो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे EPS 95 पेंशनरों का योगदान जो है वो अतुलनीय है। उन्होंने जो कर दिया वो अभी के समय में